मेरा नाम गोकुल सैनी है। मैं युवा जागृति संस्थान बानसूर से आपके यहाँ जो आप ये बैनर देख रहे हैं, युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो आप सब लोगों का एफपीओ बनाया गया है, उस एफपीओ की मीटिंग के लिए हम सब लोग यहाँ क्लस्टर मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं। इस क्लस्टर मीटिंग में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कृषक उत्पादक संघ है, वो एक तरीके से कंपनी आप लोगों की बनी है और उसमें हम इस तरह से हर महीने एक क्लस्टर मीटिंग आयोजित करेंगे। और अब तक हमारे इस जो एफपीओ में 250 महिलाएं जुड़ चुकी हैं और आपको मैं बता दूं कि ये जो कंपनी बनी है ये आप महिलाओं की बनी है। नाबार्ड ने ये प्रोजेक्ट आप सब लोगों के लिए यहाँ बानसूर में संचालित किया है। बानसूर का पहला प्रोजेक्ट है ये नाबार्ड का, जो पहला एफपीओ आप सब लोगों का बना है, जिसका नाम युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी रखा गया है। आज की मीटिंग में डीडीएम नाबार्ड या फिर अलवर से 2-3 अधिकारी लोगों को हमने इनवाइट किया था, लेकिन उनके परिवार में कोरोना की कोई प्रॉब्लम आने की वजह से आज वो लोग नहीं आ पाए, इसलिए हम कंटिन्यू आप लोगों को वो चीज़ें समझा रहे हैं। नहीं तो आज 2-3 लोग हम और लेके आ रहे थे साथ, जो एफपीओ में अच्छी जानकारी रखते हैं और कई सालों से वो एफपीओ में जुड़कर और अपना एफपीओ आगे बढ़ा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये नया शब्द आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आप सरस का, अमूल का बहुत नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो एक महिलाओं के द्वारा चलाई गई कंपनी है। हमारे यहाँ आसपास आपने सखी डेयरी देखा होगा ना, सखी डेयरी का नाम सुना है, आपके गांव में भी खुला हुआ है। तो सखी डेयरी एक फार्मर जो हमारा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ही है, एफपीओ ही है। उन महिलाओं को जो आज से पहले दूध डेयरी के ऊपर या दूधिये को अपने यहाँ का जो भैंस या गायों का जो दूध था वो बेचते थे, उससे क्या फायदा होता था उनको कि जो बीच का जो कमीशन था वो दूधिये को फायदा होता था, उन महिलाओं को फायदा नहीं होता था। इसी प्रकार जैसे आज हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही सखी जो डेयरी है वो जो भी एक तरीके से कंपनी ही है, वो भी एक एफपीओ है, जिसमें महिलाओं को जोड़ा गया है, सदस्य बनाया गया है और गांव-गांव में उनको दूध के मिल्क कलेक्शन सेंटर खोल के और दिए गए हैं। आपको एक मैं बात बता दूं, 2 फायदे हुए हैं इस चीज़ से। एक तो जो वो दूध सारा इकट्ठा होके और जाके वहाँ उसे प्रोसेसिंग किया जाता है, उसको मतलब कि जो प्लांट लगाया हुआ है वहाँ उसको पैक किया जाता है और फिर पूरे के पूरे शहरों में उसको बेचा जाता है। इनका बड़ा जो प्लांट इन्होंने जयपुर सेटअप किया हुआ है। इसी प्रकार अब हमारी उस तरह की शुरुआत है, जिसका हमारे एफपीओ का जो नाम रखा गया है वो युवा जागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी रखा गया है। जैसे उन लोगों ने सखी रखा, अमूल रखा या कोई और नाम इस तरीके से रखा जा सकता है। ये रजिस्टर्ड हो गया है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। और आप सब लोग इस जो क्लस्टर मीटिंग में जो आए हो, हर समूह से हमने ऐसे सेलेक्टेड लोगों को यहाँ बुलाया है जो कि अपने समूह में जाकर ये बात उन लोगों को बता सकें। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि साहब हम तो जानते नहीं एफपीओ क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कृषक उत्पादक संघ, यानी किसानों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन जो खेती में जब से हम खेती में कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल या मैं उदाहरण के रूप में आप लोगों को बताऊं कि हमारी खेती में बीज लगाने से लेकर और फसल निकालने तक का जो हमारा खर्चा होता है और उसके बाद फसल निकलने के बाद जब हम उसे बेचने के लिए जाते हैं, इन सब चीज़ों को एक इस तरीके से ग्रुप में किया जाए जिससे उनकी इनपुट की कॉस्ट घटे। अगर आप 20 किसान मिलकर किसी जगह से एक साथ खाद खरीद के लाएं तो वो सस्ता पड़ेगा, बजाय कि एक आदमी लेके आएँ। दूसरी बात, अगर हम 20 आदमी 20 बार अगर अलग अलग लेके आते हैं तो 20 गाड़ियों का खर्चा लगेगा, यानी कि लाने ले जाने का सामान का खर्चा बढ़ जाता है। बीज अगर हम एक साथ खरीदते हैं किसान, तो उसमें बीज की जो क्वालिटी है वो हमें अच्छी नहीं मिल पाती, लेकिन एक साथ खरीदेंगे तो बीज की क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। जो बीज कंपनी जिससे हम ले रहे हैं वो हमें अच्छे दाम पे भी बीज अवेलेबल कराएगी। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में इस खाद बीज का लाइसेंस भी आप लोगों को मिलने वाला है। जैसे बाजार में खाद बीज की दुकान खुलती है, इसी तरीके से इफ्को से या बाकी जो कंपनियां हैं उससे हम टाई अप कर रहे हैं आप लोगों का। उसके बाद आप सब लोगों की ऐसे खाद बीज की एक बड़ी दुकान होगी जहां से जाकर आप लोग मिलकर एक साथ वो चीज़ें खरीद पाओगे। कई बार क्या होता है, जो खाद बीज का कट्टा है कई बार हमें 100-100 200 रुपए एक्स्ट्रा देके लाना पड़ता है। वो कालाबाजारी क्यों होती है? अचानक खाद की डिमांड बढ़ जाती है,
खाद इतना मिल रहा नहीं है, इसलिए वो लोग महंगे दाम के ऊपर उन चीज़ों को बेचने लग जाते हैं। लेकिन जब हम एफपीओ में जुड़ जाएंगे तो हमें ये फायदा होने लगेगा। दूसरी बात, इसमें 3 चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं। सबसे महंगे जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है दूध के लिए। हम दूध का कलेक्शन सेंटर बनाएंगे, उसके बाद दूध को कलेक्ट किया जाएगा। हाजीपुर, हमीरपुर, छींड, इस तरफ की जो बेल्ट में हमारे जो महिलाएं बनी हुई हैं, समूह में जुड़ी हुई हैं एसएचजी में, और वो एफपीओ की मेंबर भी बनी है, उनके यहाँ दूध की 20-20, 25-25 भैंसें हैं और एक एक दिन में लगभग 80 से 90 लीटर दूध वो मतलब दूधिये को दिया करती थी। लेकिन आज हमने उसको एफपीओ में जोड़ा। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके यहीं पर उन्होंने भट्टियाँ डालकर और मावा बनाना चालू कर दिया। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने एक अच्छे दूधिये से या फिर डेयरी जो हैं उनसे हमने टाई अप कराया, और आज पहले जो उनका दूध कम भाव पे जा रहा था, आज उनको वो मुनाफा मिलने लगा। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी जब आपकी पूरी बन जाएगी, बनने के बाद आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा, साल में जब पूरा का पूरा हिसाब किताब इसका कंप्लीट होगा, जो प्रॉफिट आएगा वो जितनी महिलाएं इसमें मेंबर बनेंगी उन मेंबरों को बराबर बराबर ये चीज़ें, उनका हिस्सा बराबर बराबर उनको बांटा जाएगा। जैसे साल में एक पूरी एनुअल मीटिंग होगी आप लोगों की, जैसे आज हमने क्लस्टर मीटिंग की है, ऐसे हर महीने एक क्लस्टर मीटिंग होगी जो आपकी एसएचजी मीटिंग के अलग होगी, और उसमें आपको बताया जाएगा कि अब की बार एफपीओ में ये काम किया जा रहा है, अगली बार एफपीओ में हम इस तरह का काम करेंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आ गया। एफपीओ क्या है? महिलाओं को, किसानों को, महिलाएं भी वो जो खेती बाड़ी करती हैं। मैंने अभी आपसे पूछा कि भैंस कितनी है, जमीन कितनी है, खेती बाड़ी आप करती हो या नहीं करती हो। ऐसे लोग जो खेती से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कम या ज़्यादा खेती है, पशुपालन करते हैं, वो लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। दूसरा, एसएचजी की महिलाएं इसमें मेंबर बनेंगी, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, वो सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सदस्यता के लिए जो शुल्क रखा गया है स्टार्टिंग में, देखो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम किसी भी कंपनी को इकट्ठा करते हैं तो उसमें मिनिमम शेयर की एक बाध्यता रखी जाती है कि भाई अधिकतम शेयर कितना लिया जा सकता है। जैसे हम एसएचजी में आप जुड़ते हो तो महीने की 200 रुपए की बचत करते हो, लेकिन एफपीओ में जुड़ने के लिए जो फार्मर्स को एक जो शेयर दिया जाएगा, उसका आपको एक शेयर का कार्ड मिलेगा कि इतने रुपए देकर आप इस कंपनी में इसके हिस्सेदार बने हो, तो वो मिनिमम 2000 रुपए का शेयर रखा गया है। एक महिला, जैसे आपके समूह में 10 महिला हैं, आप 2 महिला हो यहाँ पर जो मीटिंग के लिए आए हो, तो जो भी इसमें मेंबर बनना चाहेगी उस मेंबर को सदस्यता के शुल्क के रूप में इसमें कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे? 2000 रुपए। ठीक है, अब वो कहोगे कि साहब वो पैसा हमने जमा कराया तो वो पैसा जाएगा कहाँ? वो इस कंपनी के नाम से एक अकाउंट खुलेगा जो कि आप सब लोगों का ही अकाउंट होगा। जितने भी लोग इसमें जुड़ेंगे, हमें 750 लोग इसमें जोड़ने अधिकतम, उससे ज़्यादा लोग हम इसमें नहीं जोड़ पाएंगे। हमारे पास 3500 महिलाएं हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो कहेंगी साहब हम नहीं जुड़ेंगे, तो हम उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालेंगे। हमें इसमें कितने लोगों को जोड़ना है? 750 लोगों को जोड़ना है। 250 लोग इसमें अब तक जुड़ चुके हैं। फायदा में आपका क्या है वो मैं बताऊंगा। 750 लोगों का लगभग 15 लाख रुपए इकट्ठा होगा जो इस कंपनी के अकाउंट में जाएगा। उस कंपनी को चलाने वाली आप होंगी। हम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देने के साथ वो एक रास्ता दिखाएंगे जहां से आप इसको आगे लेके जाओगी। साथ में फिर हम इसका इक्विटी ग्रांट होता है, गवर्नमेंट का एक फंड होता है, जिसमें क्या होता है कि जितना पैसा समूह के पास जमा होता है उतना ही पैसा गवर्नमेंट उनको किसी काम को चलाने के लिए देती है। कहने का मतलब कि आपके पास 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए तो कितने लाख रुपए गवर्नमेंट दे देगी? 2 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट दे देगी, और वो पैसा आपके किस अकाउंट में आएगा? उसी अकाउंट में जो आपका एफपीओ बनेगा। अब क्या होता है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि हमारे पास खेती में उपज हुई, फॉर एग्जाम्पल बाजरा। अब बाजरे की लावनी कर रहे हैं हम, कईयों के भाई 2 बोरी हुई, कईयों के 5 बोरी हुई। अपने घर का काटने के बाद कोई 1 बोरी बेच रहा है, कोई 2 बोरी बेच रहा है, कोई नहीं भी बेचता है, होता है ना। तो अब आप अगर आज बाजार में अपने इस बाजरे को बेचने के लिए जाओगे तो भाव आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। सरकार उचित मूल्य की दुकान खोलती है। इसी तरह आपके एफपीओ को भी सरकार के द्वारा एक लाइसेंस मिल जाएगा और एक स्टोर बड़ा, जैसे अपन यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट स्टोर खोलने के लिए आपको जगह देगी। जैसे अगर आप श्यामपुरा में जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो बाईं साइड एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी है। ऐसे ही जगह लेने के लिए
सरकार से आपको अलॉटमेंट हो सकता है, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट पैसा देगी, और फिर जो अनाज इकट्ठा हो रहा है उसमें जो लेबर लग रही है, लाने ले जाने के लिए गाड़ियां लग रही है, उन सब का खर्चा वो कहाँ से आएगा? एफपीओ में से आएगा। जो आपका एफपीओ बनेगा उसकी मालिक आप सब लोग होंगी, उसका बाकायदा हिसाब किताब खाते से होगा, किसको कितना पैसा दिया गया, वो सारा लेन देन पूरा का पूरा अकाउंट से किया जाएगा। फिर आपको फायदा क्या होगा? जैसे आज हमने 1100 रुपये 1200 रुपये में बाजरे की बोरी खरीदी, महीने 2 महीने हमने उसको उचित मूल्य की दुकान में या अपना जो वेयर हाउस बनाया उसमें हमने उसको स्टोर करवा दिया। 6 महीने बाद 3 महीने बाद उसका भाव 1500 रुपये हो गया। आपके पास 100 बोरी इकट्ठी हुई, मोटा मोटा बता रहा हूँ, 100 बोरी इकट्ठी हुई, आपने भाव कितने में लिया था? 1100 रुपये में। आज बिकी कितने में? 1500 रुपये में। 400 रुपये का फायदा हुआ, 200 रुपये खर्चा काट दो भाई, गाड़ी भाड़ा लग गया, इकट्ठा किया वहाँ मजदूरी लग गई, 200 रुपये बोरी पे बचे। अगर हम 100 बोरियों की गुणा करें किससे? 200 रुपये से, ठीक है, तो कितना कितना रुपए बच गया? मोटा मोटा आप अंदाजा लगा के देख सकते हो, 20,000 का फायदा हो गया। करना पड़ा कुछ? नहीं करना पड़ा। अब वो 20,000 रुपये आपके किस में आ गए? एफपीओ में लाभ के आ गए। साल में जब हिसाब होगा तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उनको शेयर का एक कैपिटल होता है वो डिवाइड किया जा सकता है, या फिर आप सब लोग मीटिंग में निर्णय करोगी कि भाई हमें तो ये पैसा बांटना नहीं है, हम क्या करना चाहती हैं, इस पैसे को और कई काम में लगाना चाहते हैं, तो उसी पैसे से हमने और अगली बार बाजरा ज़्यादा खरीद लिया। ऐसे करके धीरे 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 वो इनकम बढ़ने लग जाएगी। आप 2000 रुपये देकर इस एफपीओ में 30 लाख रुपए की मालकिन बन सकती हो। हिस्सा आपने 2000 रुपये दिया है हिस्सा, लेकिन आपका जो एफपीओ है उसमें कितने लाख रुपए इकट्ठे होंगे? 15 लाख तो 2,000 करके महिलाओं के होंगे, 15 लाख इसमें गवर्नमेंट फंड के रूप में देगा। जिस दिन आपके पास ये कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, फिर उस पैसे को क्या करेंगे? उस पैसे को आपके अकाउंट में रखकर और आगे का भविष्य का कोई काम ऐसा करना चाहोगे उसके लिए वो काम में लिया जाएगा। इसीलिए आज की हमने ये मीटिंग आयोजित की है। आप लोग अपने समूह में जाके चर्चा करना। आप ये मत सोचना आप इतने कुछ लोग बैठे हो, यहाँ एक महिला 10 महिलाओं का नेतृत्व कर रही है, उसके पीछे समूह में 10 महिलाएं और हैं। मोटे मोटे तौर पे जो महिलाएं समझ सकें, भाई अपनी एक कंपनी बन रही है, उस कंपनी में लगभग 15 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, हम 2-2 हज़ार रुपये दे के 750 महिलाएं इकट्ठा करेंगी। उसके बाद में इतना ही पैसा हमें गवर्नमेंट दे देगा। ठीक है, बैठ जाओ जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फायदा क्या हुआ? मैंने बताया कि आपने 2000 रुपये दिए हैं तो उतने ही पैसे गवर्नमेंट ने फंड के रूप में दे दिए इसके रूप में जुड़ने के लिए। ठीक है, तो साल में एक बार इसका हिसाब किताब होगा, जब आप लोगों को कहा जाएगा कि भाई फला तारीख को मीटिंग है जो साल में एक बार होगी, उसमें जो हिसाब किताब के जो मुनीम रखे जाएंगे, इसमें वो सरकारी अधिकारी और विभाग के जो अधिकारी सारे लोग आएंगे, अपने हिसाब किताब को चेक करेंगे कि कल को तुम्हारे हिसाब किताब में कोई ऊंच फेर तो नहीं है, कोई घटत बढ़त तो नहीं है। उसके बाद आप लोगों को भी हस्ताक्षर होंगे कि हाँ भाई हमने हमारा हिसाब किताब समझ लिया, इतनी तो आमद आई, इतना खर्चा हुआ और इतना हमारा मोटे मोटे तौर पर मुनाफा हो गया।